हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल विद कैमी। तो वी ऑल नो, हम सबको पता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, मेसी जॉइंस इंटर मियामी। इस वीडियो में हम लोग उसने जो इंटरव्यू दिया है मुंडो डिपोर्टिवो को, उसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और वो पूरे इंटरव्यू की समरी मैं तुमको बता दूंगा मोटे मोटे में। मतलब जो उसकी समरी है, जो मेन चीज़ें मेसी ने कही है बार्सिलोना के बारे में कि वो क्यों बारसा वापस नहीं आए, वो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। और आखिरी में बारसा ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है हम उसके बारे में बात करेंगे मेसी को लेकर। सबसे पहले अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो मेसी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आई एम जॉइनिंग इंटर मियामी और मैं एफसी बार्सिलोना नहीं जा रहा हूं। बंदा बहुत ज़्यादा क्लियर था अपने वर्ड्स में। फैमिली के बारे में बात की है, अपने बारे में बात की है, वो सब बात हम पहले छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग बारसा वाली बात पर कूदते हैं। तो देखो यार, मैं ये इंटरव्यू तुम लोगों को समरी में बता रहा हूँ, बट अगर तुमको पूरा इंटरव्यू पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक है, मैंने वहाँ पूरा इंटरव्यू पोस्ट करके रखा है, तुम लोग जाके पढ़ सकते हो। सबसे पहला रीज़न जो मेसी ने बताया कि मुझे कोई प्रपोजल मिला ही नहीं। हमेशा ये बातें हुई कि मतलब बुराई नहीं की उसने ऐसा बोला कि मैं हमेशा जेवी से बात करता था कि हाँ मैं वापस आऊँगा, और बातें होती थी, कमेंट्स आते थे कि मुझे वापस जाना है, और मैं बहुत एक्साइटेड था। बट जब फाइनली कोई प्रपोजल मुझे मेरे सामने दिखाई नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गया। लास्ट तक बारसा ने कोई प्रपोजल मेरे सामने रखा ही नहीं, एक पक्का ऑफर कि भाई तुझे हम इतनी सैलरी देंगे, ये देंगे। नहीं तो मैं तो फ्री में खेलने के लिए भी तैयार था। इट वॉजंट अबाउट मनी। वो कह रहा है कि अगर वो पैसे के बारे में होता तो वो तो अल हिलाल चले जाता, वो तो उसको 300 मिलियन 1 बिलियन तक का ऑफर दे रहे थे। तो फिर वो इंटर मियामी ही क्यों गया? क्योंकि अब उसकी लाइफ में ऐसा टाइम आ चुका है। देखो यार, 2 साल पीएसजी में उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हमको पता है कि उसकी फैमिली बहुत टारगेट की गई है और मतलब बहुत ज़्यादा हेट मिला है मेसी को। तो वो चाहता है कि उस स्पॉटलाइट से थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा रिलैक्स करे, थोड़े टाइम तक मतलब फैमिली को भी थोड़ा टाइम दे, है ना, थोड़ा रिलैक्स करे। इसलिए उसने बारसा के लिए भी साइन नहीं किया कि कोई प्रपोजल उसको आया नहीं। दूसरा रीज़न उसने ये बताया कि मैं डरता हूँ, मुझे डर लगा कि बारसा कोई गारंटी मुझे देगी कि नहीं, क्योंकि जब मैंने लीव किया वही हादसा अगर मेरे साथ वापस हो गया तो। क्योंकि देखो यार, जब लास्ट टाइम मेसी ने बारसा लीव किया था तो हम सबको पता है कि कौन से फेज से गुजरे थे लियो मेसी। पहले सीजन पीएसजी में आए सिर्फ 6 गोल, और फिर उनको अचानक से लीव करना पड़ा था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की उनकी बातें चल रही थी और लास्ट तक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अचानक उनको एक रात पता चलता है, ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि आपको क्लब छोड़ना है, हम आपको एक्सटेंड कर नहीं सकते। तो आप सोचिए ना कि क्या गुजरी होगी उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है। दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया कि मुझे डर लगता है कि वापस वही मेरे साथ रिपीट ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ पिछले कुछ टाइम में। जो थर्ड और मेन रीज़न उन्होंने जो बताया, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेसी की तरफ से, उन्होंने कहा कि ठीक है, बारसा मुझे लाना चाहती है, बट मेरी वजह से किसी और प्लेयर को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए बारसा ने, इसलिए मैं बारसा नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब यार देखो, पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि बारसा को प्लेयर सेल करना पड़ेंगे या बारसा को सैलरी लिमिट्स कम करना पड़ेगी प्लेयर की, तब जाके मेसी बारसा आ सकता है। तो मेसी का कहना यह है कि मेरी वजह से कोई प्लेयर की सैलरी कम हो या कोई प्लेयर क्लब छोड़ के जाए, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भी मैंने बारसा को थोड़ा अवॉइड किया है, मैं बारसा नहीं जा रहा हूँ। तो 3 मेन रीजंस मैंने तुमको बता दिया यार। सबसे पहले तो फैमिली, कि वो फैमिली को मतलब शांति, थोड़ा दिमाग को शांति देने के लिए इंटर मियामी जा रहा है, क्योंकि 2 साल से बहुत ज़्यादा उनको हेट मिल रहा है और वो बहुत कॉन्स्टेंटली उनको एकदम बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ था। मीडिया ने हर जगह उनको लिंक कर दे रही थी अल हिलाल से, तो अल हिलाल ऑफिशियल होने वाला है, बार्सिलोना होने वाला है। फिर इंटर मियामी का तो लास्ट में आया रूमर। दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया कि भाई मुझे स्पॉटलाइट में अब नहीं रहना, मुझे पैसे की कोई पड़ी नहीं है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, वापस ज़िंदगी को इंजॉय करना है, हर दिन को इंजॉय करना है, खेलने को इंजॉय करना है। तीसरा रीज़न उन्होंने ये बताया कि भाई मेरी वजह से कोई प्लेयर्स का नुकसान हो, क्लब का नुकसान हो, ये मैं नहीं चाहता। प्लेयर्स की सैलरीज कम हो, प्लेयर्स निकाले जाए, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। ये 3 मेन रीजंस है। अब हम लोग आते हैं बारसा के स्टेटमेंट पे। देखो भाई, ये बहुत बड़ा, आई थिंक सो फ्रॉड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। जॉर्ज मेसी के फादर क्या सोच रहे थे, शायद से वो भी यही सोच रहे थे कि मेसी को फिर से इन सब चीज़ों से गुजरना ना पड़े। बारसा ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि जॉर्ज मेसी
जब बारसा ने प्रपोजल रखा था उनके सामने, तो जॉर्ज मेसी ने कहा कि नहीं, मेसी तो इंटर मियामी जा रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इंटर मियामी को, उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। और जब बाद में उनसे पूछा गया जॉर्ज मेसी से, तो उन्होंने मीडिया में ये कहा कि मेसी वुड लव टू रिटर्न टू एफसी बार्सिलोना। मेसी तो चाहता है एफसी बार्सिलोना वापस आना। अब देखो भाई, तुम इसको दोगलापन समझो या कुछ भी समझो, बट मुझे यह बात थोड़ी गलत लग रही है। क्या होता अगर जॉर्ज मेसी सही में बारसा का प्रपोजल मेसी के पास लेके जाते? ये भी हो सकता है, या फिर उन्होंने वही सोचा कि बेटे को फिर से गुजरना ना पड़े बुरी चीजों से, इसलिए वो नहीं लेकर गए। आई डोंट नो उनकी क्या वजह थी, बट ये बहुत बड़ा स्कैंडल जैसा मुझे लग रहा है। दिस इज नॉट गुड यार, दिस इज नॉट राइट, लिटरली नॉट राइट, है ना। अगर बारसा ने रियली प्रपोजल किया होगा जॉर्ज मेसी को, रियली उनके सामने ऑफर रखा होगा, तो उनका काम बनता था कि वो मेसी को बताए, सबको बताए, और ऑफर मतलब पता चलता ना पब्लिक को कि भी ऑफर क्या है भाई, कितना। क्योंकि लालीगा की तरफ से तो ओके था, लालीगा ने तो पहले ही ओके कर दिया था, ठीक है आपका प्लान वायबिलिटी बहुत सही है, ओके कर दिया था लालीगा ने। बट क्या ऐसा हो सकता है कि जॉर्ज मेसी की वजह से मेसी वापस नहीं आ रहा एफसी बार्सिलोना? मुझे कमेंट्स में तुम लोग ये बताना। आखिर में इस वीडियो का अर्थ यही निकल के आता है यार कि अ हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर एफसी बार्सिलोना फैंस। आई नो भाई लोग, तुम लोग बहुत सैड हो, और रोनाल्डो से हम लोग गुजर चुके हैं, मुझे भी पता है ये फीलिंग क्या होती है। हम लोग हर साल ये करते थे कि रोनाल्डो वापस आएगा, रोनाल्डो वापस आएगा, बट भाई बहुत मुश्किल था। हमारा क्लब तो ऐसा चलता भी नहीं है। तुम्हारे क्लब ने तो कंसीडर किया था मेसी को वापस बुलाना, हमारा क्लब तो वो भी नहीं करता। तो यार स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं। अब क्लब की अभी की जो स्क्वाड है उस पर ध्यान देने पे हमको ध्यान देना है। और ऐसा मेसी ने इंटरव्यू में भी बोला है कि बुस्केट्स, अल्बा, जो भी अब पुराने टीममेट्स है, एंगल डी मरिया, वो इंटर मियामी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि इंटर मियामी उनको एज अ वर्बल ऑफर्स करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, इंटर मियामी टेबल के सबसे लास्ट में है, क्या ये सब प्लेयर साइन करके इंटर मियामी वापस अपना फॉर्म गेन कर पाएगी? मुझे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।